मैं नेमतुल्लाह बोल रहा हूँ हजरत, आपसे एक सवाल पूछना था, एक मसला पूछना था, इसलिए आपको फोन लगाया। नेमतुल्लाह कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए। जी हजरत, वो असल में मुसाफहा बहुत से लोग कहते हैं कि मुसाफहा एक हाथ से करना चाहिए। जी 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 ये और करते भी हैं बहुत से जी लोग। जी। तो इस मसले में आप क्या कहेंगे हजरत? भाई देखिए, अगर हदीस को देखा जाए तो उससे तो एक हाथ ही से मुसाफा साबित होता है। जी जी। जी, कौन सी हदीस हजरत, थोड़ा मुझे आप बता सकते हैं? हाँ कई हदीस है इस तरह की। कोई एक आप मुझे हवाला वगैरह बता दे तो बेहतर था हजरत। हाँ तो हम जो है हवाला थोड़ा ढूंढ के रखेंगे, जी आप हम आपको फिर कॉल कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह हवाला। अब मेरे जहन में एक हदीस है हजरत, मैं आपको बता दूं। अच्छा, मतलब कि आप वो पूछना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा अभी। वही हजरत पूछने के लिए, आपने कहा कि एक हाथ से ये साबित हो रहा है, तो मेरे जहन में एक हदीस थी मतलब कि वो आप क्या मानते हैं, आप क्या करते हैं फिलहाल वैसे? दो हाथ से मुसाफा करने को सुन्नत भी अच्छा समझते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने हमको समझाने के लिए फोन किया है या फिर मतलब पूछने के लिए, तहकीक करने के लिए, किस लिए फोन किया है? हजरत मसला तो लोगों में गलत फहमी है हजरत, आप मेरी बात तो आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से ये? जी हजरत, वो तो मिला हजरत, ग्रुप में मिला था, किसी ग्रुप में लोग अच्छा लोग ऐड करते रहते हैं और अच्छा अच्छा मसरूफियत की वजह से हम बाहर होते रहते हैं कामकाज के सिलसिले में। तो एक हदीस थी हजरत मतलब आप, बुखारी शरीफ में। नहीं तो आप, वो तो ठीक है बहरहाल आप बताना चाहते हैं, अच्छी बात है। जी जी। तो मतलब वो आपको कैसे मालूम हुआ कि जो है हम एक ही हाथ से करते हैं, मतलब आप हमको समझाना चाहते हैं? समझाने की बात नहीं, मैं बोल रहा था कि ये क्या हदीस दुरुस्त है, क्या हम इस पर अमल कर सकते हैं? जैसे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा जी है, बाबुल मुसाफा, जी जी जी। उसमें इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस लाए हैं, जिसमें अच्छा अच्छा। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जी दो जी जी। हाथ से मुसाफा किया और अत्तहियात सिखाई। अच्छा अच्छा। तो फिर? जी उसके बाद में तो इससे हमको मालूम हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हाथ से मुसाफा किया है, तो वही आपसे मैं तो पूछना इसमें चाह रहा हूँ। आप देखिए, आप उस हदीस को आप फिर से पढ़िए एक मरतबा। जी उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के दो हाथ थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ था। जी। देखा है आपने उस हदीस को? नहीं हजरत, मैंने तो तो ऐसा एक बार जी नहीं, उसको थोड़ा एक मरतबा फिर से गौर से देखिएगा तो उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के दो हाथ थे जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ था। तो मतलब फिर आप क्या कहेंगे, एक का दो है और एक का एक है, आप बताइए क्या करें? अल्लाह के हजरत नबी। हजरत अगर जी दोनों भी मुसाफा अगर करें तो दोनों आदमियों का बीच में एक ही हाथ होगा। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग दो हाथ से करते हैं वो लोग तो दो दो मिलाते हैं कि एक एक रहता है और दो एक दूसरा वाला दो करता है, ऐसा करता है या फिर? हजरत दो हाथ से अगर मुसाफा किया जाए तो तो एक हाथ किसका ही दो बीच रहे में और रहता किसका है। एक रहे? दोनों ये के दो थोड़ा सा। दोनों के दो हाथ रहेंगे और दोनों के बीच में एक हाथ रहेगा। अच्छा, उसके पीछे भी एक हाथ रहेगा ना, वो हाँ सीधे नहीं जी जी रहेगा, जी। सिर्फ एक? देखिए अल्लाह के ये नबी आप जी जी देखिए, हदीस पर अगर आप अमल करना चाहते हैं, उस हदीस पर तो बहरहाल हम अमल करते हैं इस तौर पर कि देखिए, वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाफा हुआ, जी उसको कहते हैं तालीम। जी जी उसको कहते हैं तालीम, सिखाने का एक तरीका है, जी वरना वो मुसाफहे लिका और मुसाफहे मुलाकात नहीं है। जी 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 वो तालीम का एक तरीका है। जी जी। अगर कोई सिखाना चाहे, किसी अपने मुताल्लिम को सिखाना चाहे तो वो इस तरीके से हाथ पकड़कर सिखा सकता है, वरना अगर आप इससे मुलाकात का मुसाफा समझेंगे तो फिर इसमें ये आपको तय करना पड़ेगा जी कि जी एक हाथ किसका हो, इस हदीस पर बेआईनी ही अमल करते हुए जी। एक हाथ किसका हो और दो हाथ किसका हो और तीन हाथ से मुसाफा फिर उसको फैलाइए, मतलब कि बताइए सबको कि भाई तीन हाथ से मुसाफा करें, दो का एक दो और दूसरे का एक। मैं तो थोड़ा समझा नहीं सा हजरत, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैं नहीं, तो इसको थोड़ा सा आप ये काम करिए, उस हदीस को आप फिर थोड़ा सा फिर से पढ़ के आइएगा। थोड़ी सी तो हजरत, उसके अलावा जो, मैं एक जी बात जी, आपकी थोड़ा बात सा उसको, जी मैं जी जी बताइए। आप कह रहे हैं इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो हाथ थे, अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु जी अलैहि जी वसल्लम का एक हाथ था।
جی 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 لیکن صحیح ہے آپ بھائی۔ تھوڑا سا آپ کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے حضرت. جیسے کیا؟ جیسے حدیث میں یہ ہے وکفی بینا کفیہ، اچھا میرا اچھا ایک ٹھیک ہے، ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر چلیے، ہاں ہم سے یہ دھوکہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو لیکن برن اس ہم کو حدیث پر اتنا عمل ابھی تو یاد آ اللہ. رہا تھا. جی 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 بتائیے، ہاں بتائیے. میں بتا دوں کہ علمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اچھا اچھا وکفی بینا کفیہ، ٹھیک ہے پھر. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے چلیے، یہ تو ہم سے دھوکہ ہو گیا برن، جی ہو جی جی. گیا. اور ایک بات حضرت جی اس میں دیکھیے، اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو یہاں پر بات ختم نہیں کی حضرت. اچھا 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 اور ایک باب اس طرح باندھا، باب الاخذ بالیدین، دونوں اچھا ہاتھ سے مصافحہ کرنا، خاص طور پر پھر سے ایک باب باندھا، اور اس میں یہ تو یدین. ایک منٹ میں اچھا اپنی ذرا. بات پوری کر لوں حضرت، ایک منٹ میں اپنی بات جی پوری کر لوں حضرت، پھر میں آپ کو موقع دوں گا. جی 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 تو باب الاخذ بالیدین، دونوں جی ہاتھ جی سے مصافحہ لینا، اس طرح کا جی باب جی. باندھا ہے. وصافحہ حماد بن المبارکی، اس طرح کے الفاظ ہیں. اچھا میرے سامنے جی جی کتاب جی. نہیں ہے، شاید میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے حضرت، اچھا 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 تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. اور اصل میں لوگوں میں بہت کنفیوژن ہے حضرت، اچھا اور لوگ غلط بات کو ترجیح دے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح ہے. حالانکہ بخاری شریف میں خود باب المصافحہ بول کے ایک باب آنے کے بعد میں وکفیہ، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ ہے. اور اس کے بعد میں بھی ایک باب خصوصی طور پر باب الاخذ بالیدین کہہ کر باب باندھا ہے. اچھا. تو ہم کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے حضرت. اچھا تو آپ کی اگر بات پوری ہو گئی اسے. جی جی گستاخی اگر ہے تو میں معافی چاہتا نہیں نہیں ہوں آپ سے. گستاخی کوئی بات نہیں، گستاخی برن ہم آپ کو تھوڑا سا بس وہی خلاصہ ہم بھی کرنا چاہ رہے تھے. جی حضرت. لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی بتائیے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخذ بالیدین جی یہ اور باب المصافحہ کیا ایک ہی چیز ہے دونوں؟ جی جی یہ تو بتائیے آپ، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ یہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. مصافحہ کرنے کے لیے اخذ بالیدین کا استعمال مصافحہ کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہاں پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے وہ اسی لیے قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ہاتھ اپنے بڑھائے اور صحابی کا ایک ہاتھ تھا وہ تعلیم کے طور پر تھا. یہ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم اپنی وضاحت برن کرنا چاہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ بات ادھوری رہ گئی والا ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو ہاتھ بڑھائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر دونوں ہاتھ کیوں نہیں بڑھائے؟ یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا. تو یہ ایک سوال ہے بھائی، اب کیا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ایسا آپ کہیں گے کیا؟ ہم تو نہیں کہیں گے اس بات کو برن. جی 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 تو تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ کیجیے گا. اور بھی دوسری حدیثیں کئی ہیں جو ابھی میرے نظر کے سامنے نہیں ہے، تو ابھی تو آپ نے بخاری کی روایت برل ذکر کی تو اسی لیے جو ہم کو یاد تھا فی الحال وہ ہم نے آپ کو برل بتایا. تو برل کسی وقت کیجیے گا تو ہم آپ کو جو ہے اور بھی حدیثیں ہیں کچھ جو ایک ہاتھ سے واضح ہیں مصافحہ کے لیے، اور تو وہ ہم کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی بات میں بول دوں حضرت آپ کے، وہ جو آپ جی 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 بالکل 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 آپ نے کہا حضرت یہ تعلیم کا مصافحہ ہے، لیکن ہم کو تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ باب المصافحہ، باب میں ہی معلوم ہو رہا ہے کہ مصافحے کے باب لائے ہیں اور اس کو اس حدیث میں لائے ہیں. اور آپ یہ بھی بول رہے ہیں کہ حضرت باب الاخذ بالیدین جو ہے وہ الگ ہے، یعنی مصافحے کے لیے نہیں ہے. تو اس میں بھی دیکھیے صافحہ حماد نے مصافحہ کیا ابن مبارک سے، تو تابعی کا عمل بھی وہ پیش کر رہے ہیں دلیل کے طور پر. تو ہم کو جو ہے اس بات پر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو باب بھی باندھا ہے خصوصی طور پر، اور اس میں ایک بات آپ حضرت بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ ہے. ٹھیک ہے حضرت. تو دیکھیے حضرت میں شاگرد ہوں، آپ استاد ہیں میرے. نہیں ایسا نہیں ہے، مثال لگ رہے ہیں ہم کو. نہیں مثال دے رہا ہوں حضرت. مثال دے رہا ہوں حضرت. ویسے کوئی ایک بات بھی آپ سکھا دیں تو میں آپ کا شاگرد ہی رہوں گا حضرت. ویسے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی ایک حرف بھی مجھے سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے. جی چاہے وہ مجھے بیچ دے یا مجھے رکھ لے. تو اس لحاظ سے
इसके तालिए बस आप तशरीह थोड़ा सा कर देते तो बस बेहतर। तो वो इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला, जैसे आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ, अगर आप 2 हाथ से मुसाफा कर रहे हैं तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं 1 हाथ से मुसाफा करूँ। देखिए एक मैं बात पूरी कर लूँ हज़रत, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। मेरी मजाल नहीं है कि मैं आप जैसे उस्ताद हैं तो आप 2 हाथ से अगर मुसाफा कर रहे हैं तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं 1 हाथ दिए हुए खड़ा रहूं, और बाप बेटे से मुसाफा कर रहा है तो बेटे की ये मजाल नहीं है कि 1 हाथ से मुसाफा करे, ये तो बेअदबी समझी जाएगी। वहां पर भी ये बात हम जरूर मानते हैं कि हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी 2 हाथ हैं, लेकिन वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान अपने यानी शागिर्द के हाथ होने की फजीलत को वो बता रहे हैं। इस तौर पर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशहुद सीखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दोनों हाथों के दरमियान मेरा ये हाथ है। तो जिस तरह से भी अगर मुसाफा करें हजरत 2 हाथ से, तो एक हाथ ही आपस में रहेगा और मुसाफा करने वालों के दोनों हाथ बाहर रहेंगे, 1 हाथ उनका बाहर रहेगा और 1 हाथ अंदर रहेगा। तो इससे भी ये बात मालूम हो गई कि दोनों हाथ से मुसाफा बुखारी शरीफ के हदीस से भी और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस से भी, और जो है अमल इब्ने मुबारक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है और हम्माद हैं और वो भी जो है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, उनसे भी ये बात मालूम हो रही है कि 2 हाथ से मुसाफा करना चाहिए। तो इतना मालूम हुआ। जी 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 जी। आप देखिए हम ये कहना चाहेंगे जी हज़रत कि आपने तो बरल फैसला कर दिया कि 2 हाथ से मुसाफा मतलब कई जगह से साबित हो रहा है और बरल यही करना चाहिए, आपकी बातों से लग रहा है। साबित तो नहीं कर सकता हजरत, मेरे तो नहीं आप तो असल में आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब कि इनसे मतलब आप एक तरह से फैसला की बात कर रहे हैं बरल, तो उसके अलावा जो हदीसें हैं उनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा ना, ये बात भी तो है। जी 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 हजरत। भाई जिन हदीसों में एक हदीस के हाथ से मुसाफा का जिक्र है, पहली बात उनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो आपने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के 1 हाथ को 2 हाथ साबित किए, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही आपकी। तो 1 हाथ तो बीच में है, नहीं 1 हाथ तो बीच में है, बाहर हाथ आप ला रहे हैं। जी जी। दूसरा जो हाथ आप जाहिर कर रहे हैं वो एक तरीके से तावील भेजा लग रही है हमको। मैं तावील तो नहीं कर रहा, मुझे तो ये बात मालूम हो रही है कि अल्लाह के नबी के 2 हाथ हैं। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और सहाबी का अमल जब बीच में आ रहा है तो हमको अल्लाह के रसूल का ही अमल देखना चाहिए। आप खुद जो है इस बात को बेहतर समझते होंगे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि तावील वगैरह ना करके मान भी लिया जाए कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 1 हाथ, मतलब आप मान रहे हैं ना? जी जी, मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का 1 हाथ था। नहीं वैसा मानने के लिए मैं आपकी बात पर कह रहा हूँ, तावील आप जो बोल रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। आप मतलब नहीं, जैसे कि आप क्या मानते हैं? आप अगर मान लिया जाए, खुदा ना खास्ता, अगर की बात छोड़ दीजिए, खुदा ना खास्ता पर रहने दीजिए, आप ये बताइए कि आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का 1 हाथ मानते हैं कि यहाँ पर 2 था? मैं आपको ये बात बता दिया पहले ही कि कोई उस्ताद के सामने ये जुर्रत तो कर ही नहीं सकता। आप दुनिया भर की आप तशरीह कर रहे हैं भाई शेख, आप दुनिया भर की तशरीह कर रहे हैं, आप यहाँ पर बताइए क्या था? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के 2 हाथ थे या नहीं थे? जी एक लफ्ज में बताइए यहाँ पर कि था कि नहीं थे 2? जी हजरत, उसमें जिक्र नहीं किया गया है। जिक्र नहीं है तो आप ना होने का सबूत हो सकता है और ना होने का सबूत हो सकता है। और बात तो सिर्फ जी हजरत, बात तो सिर्फ बाप से ही साबित हो रही है। इमाम बुखारी ने तो बाप ही साबित कर दिया, और उससे बढ़कर और एक बात ये है, आगे भी बाबुत अख्ज़ी बिल यदैन ला कर भी ये बात जो है डिक्लेयर कर दी, और उससे भी बढ़कर कि बाबुल अख्ज़ी बिल यदैन, यद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि यदैन साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद भी एक और बात ये है हजरत, अमल भी वो ला रहे हैं अमीरुल मोमिनीन इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। उसके लेकिन शेख उसके अलावा जो हदीसें हैं उनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भी तो आपको उसका भी हल निकालना पड़ेगा ना। जी, तमाम हदीसों को निकाल कर जो नतीजा निकलता है वो ही इस्लाम का तरीका होता है। तो हम इंशाल्लाह आपको और भी हदीसें बताएंगे। अच्छी बात है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। और हाँ बिल्कुल
चलिए, कोई बात बुरी तो नहीं लगी आपको? नहीं जरूरत है नहीं नहीं, बहुत देखिए शुक्रिया। हमने नहीं बरल आपको ने फोन किया, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। आप अस्सलाम वालेकुम। बताइए, इंशाल्लाह मैं कभी फुर्सत में नहीं, आपको बिल्कुल, फोन कर लूंगा, आप हाँ, बताएं वो हादीस जिसमें बिल्कुल एक हादीस। इंशाल्लाह। जी 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 जी। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।